Students, today we are starting a new chapter, factors and multiples. Let us first discuss about factors. Factors क्या होते हैं बेटा? If a number divides exactly into a second number, then first number is said to be factor of second. This is the definition. चलिए इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ. अगर हम किसी नंबर से एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं और वो दूसरा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी डिवाइड हो जाता है फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट वाले नंबर को हम सेकंड नंबर का क्या कहते हैं? फैक्टर बोलते हैं. एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ. एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करने पर अगर दूसरा नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट नंबर को हम उसका फैक्टर बोलते हैं गिवन नंबर का. ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 21 लेते हैं. 21 को हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा? 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7. यानी क्या हुआ कि 3 और 7 दो हमारे पास नंबर आए फैक्टर्स, है ना. कैसे पता लगा फैक्टर है? 3 से डिवाइड करेंगे. अगर हम 3 से डिवाइड करें 21 को, तो 3 7 जा 7 टाइम्स डिवाइड कर देता है. अगर हम 7 से डिवाइड करें, ठीक है, 21 को, तो 7 3 जा कितना? 21. क्लियर. तो यानी 3 और 7 दोनों नंबर से हमारा 21 कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है. तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 21. तो 21 का जो फैक्टर है वो 3 हो जाता है. ऐसे ही 7 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 21. तो 7 भी 21 का फैक्टर हो जाएगा. अभी हमने क्या लिखा था? 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7. ठीक है. अभी कुछ और भी राइट करके दिखाता हूँ मैं आपको. 21 को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं. 21 इज इक्वल टू 1 इंटू 21, है ना. 21 1 जा, तो हमारा एक फैक्टर और आ गया 1. तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ 21. ऑल्सो 21 इज फैक्टर ऑफ 21. क्या कंक्लूजन निकला? तो ये बताते हैं आपको हम. ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर. अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो वो फैक्टर कहलाता है उस नंबर का. एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है हमेशा. इट मे बी नोटेड दैट द नंबर 1, जो एक नंबर 1 है, और एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो खुद अब नंबर जो है, ये दो फैक्टर्स किसी भी गिवन नंबर के फैक्टर्स हमेशा होंगे. ठीक है. कोई भी नंबर का फैक्टर 1 और वो खुद नंबर, है ना, नंबर इटसेल्फ खुद का फैक्टर ज़रूर होता है. तो कोई सा भी नेचुरल नंबर लें आप, तो उसके जो 2 फैक्टर ऑलवेज रहेंगे. एक तो 1 रहेगा और वो नंबर खुद रहेगा. ठीक है. नाउ एक एग्जांपल लेते हैं फैक्टर्स पता करने के लिए. फैक्टर्स ऑफ 4. तो 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 एंड 4. तो 4 के जो फैक्टर आ गए वो आ गए 1 2 4. इसी तरह से फैक्टर ऑफ 9 फाइंड करने हैं, तो किस किस के टेबल में आएगा? 1 3 और 9, है ना. तो 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 3 9 हो गए. ऐसे 15 के अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो 15 किस किस के टेबल में आएगा? 1 3 5 और 15. 24 के फैक्टर फाइंड करना चाहें तो 24 किस किस के टेबल में आएगा? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. तो टेबल तो आपको लर्न होनी ही चाहिए, तभी आपको फैक्टर्स इजीली पता लग जाएंगे. तो फैक्टर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्या बात है, वो ये है कि फैक्टर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर आर लिमिटेड. फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, यानी डेफिनेट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, यानी फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है. जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया बेटा, 24 का एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फैक्टर्स आए हमारे 1 से 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये टोटल फैक्टर आ गए. इससे अदरवाइज कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं. तो ये डेफिनेट हो गए, है ना. तो फैक्टर्स हमेशा काउंटेबल होते हैं, डेफिनेट होते हैं. कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. द नंबर 1 इज़ ए स्पेशल नंबर. 1 एक स्पेशल नंबर है. इट इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ये हर एक नंबर का फैक्टर होता है. कोई सा भी नेचुरल नंबर हो उसका ये फैक्टर होगा, है ना, एवरी नंबर का. एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हमेशा के लिए एक नेचुरल नंबर अपना
खुद का फैक्टर भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। एवरी नेचुरल नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। थर्ड पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। फैक्टर जो होगा किसी भी नंबर, गिवन नंबर का जो फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो या तो उस नंबर से लेस होगा, छोटा होगा, या उसके इक्वल होगा, उससे बड़ा कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता है। तो ये आप बात ध्यान से रखेंगे कि फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। क्लियर? फैक्टर्स। नाउ वी डिस्कस ऑन मल्टीपल्स। चलिए मल्टीपल्स क्या होते हैं आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, नंबर्स मीन्स यहाँ पर हमारा जो नंबर से मतलब है नेचुरल नंबर से है। द मल्टीपल ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ए नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अनदर नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर्स का, किसी भी नेचुरल नंबर का जो हम मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं वो किसी उस नंबर में दूसरे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करके करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि मल्टीपल वो एक नंबर है जो काउंटिंग नंबर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। जैसे आप टेबल समझ लीजिए, 6 की टेबल है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। तो काउंटिंग नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है 6 इंटू 1, है ना, 6 इंटू 2। तो वो चीज़ है, टू गेट मल्टीपल्स ऑफ ए नेचुरल नंबर वी मल्टीप्लाई इट बाई ईच काउंटिंग नंबर सक्सेसिवली बाई इट। ईच काउंटिंग नंबर्स को हम सक्सेसिवली यानी एक के बाद एक नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें मल्टीपल मिल जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 4 का। 4 का मल्टीपल फाइंड करना है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से, 5 से, 6 से, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिखाया। जितने मल्टीपल्स आपको चाहिए उतने काउंटिंग नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके जो मल्टीपल्स आ जाएंगे कौन कौन से आ जाएंगे 4 के। तो 4 के मल्टीपल्स आ जाते हैं आपके 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, ऐसे ही आते चले जाएंगे आगे जितनी मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो ये एक तरह से टेबल हो गई, है ना, 4 की। तो किसी भी नंबर्स का जो मल्टीपल होता है वो एक तरह की टेबल होता है ना, उस नंबर की। तो अगर हम 5 का फाइंड आउट करना चाहें इसी तरह तो 5 की टेबल आ जाएगी, 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चले जाएंगे। तो जितने मल्टीपल्स हमें, जितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स चाहिए होते हैं उतनी काउंटिंग ऑफ नंबर से हम सक्सेसिवली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस some important facts about multiples. First, the multiples of a natural number are infinite, uncountable. जितने भी मल्टीपल्स होते हैं किसी गिवन नेचुरल नंबर के वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। एज यू नो दैट कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो गो अप टू इनफाइनाइट। तो जब नेचुरल नंबर इनफाइनाइट आएंगे तो उनको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट यानी अनकाउंटेबल। तो जितने भी मल्टीपल्स होंगे हमें क्या मिलेंगे, अनकाउंटेबल मिलेंगे। सेकंड है 1 कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। 1 किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं हो सकता खुद के अलावा, ठीक है, क्योंकि हर एक, मैंने आपको बताया था अभी कि जो मल्टीपल्स होते हैं हमेशा ग्रेटर होते हैं उस नंबर से या उसके इक्वल होते हैं। तो 1 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ग्रेटर कभी नहीं आएगा। तो 1 अपने आप के अलावा किसी नंबर का भी मल्टीपल नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल होता है। आप जानते हैं किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर 1 आता है तो वो मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जो भी मल्टीपल्स होते हैं या तो वो उस नंबर के इक्वल होता है या उस नंबर से ग्रेटर आएगा हमेशा के लिए, ठीक है। मल्टीपल और फैक्टर में यही डिफरेंस होता है कि जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर उस नंबर के इक्वल या उससे छोटे होते हैं हमेशा, और मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं या उससे ग्रेटर होते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है बेटा वो ये है, देयर इज नो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर। ये तो फर्स्ट पॉइंट में ही हमारा क्लियर हो गया था कि अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। जब मल्टीपल्स अनकाउंटेबल होते हैं तो कोई भी लार्जेस्ट जो है नंबर हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कोई भी लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं मिल सकता। एवरी नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो होता है अपने आप का सबसे छोटा
मल्टीपल होता है। अब बात करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की, ठीक है, ध्यान सुन लीजिए। द नंबर्स दैट हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका वन और वो खुद नंबर है ना, इटसेल्फ फैक्टर हो। अगर कोई गिवन नंबर्स हैं आपके पास, उन नंबर्स का आपके पास फैक्टर क्या आए, वन आए और वो नंबर खुद आए, तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए 3 है ना। अब 3 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 3 के फैक्टर होंगे 1 3 जा 3, यानी 1 हो गया और 3 हो गया। तो 3 का कोई भी फैक्टर 1 और 3 के अलावा तो है नहीं, तो 3 तो खुद एक फैक्टर हो गया और एक 1 हो गया उसका फैक्टर, तो 3 कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। तो कोई सा ऐसा नंबर जिसका 1 और उस खुद नंबर के अलावा कोई फैक्टर ना हो, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आप, तो कंक्लूजन ये निकलता है बेटा, ए नेचुरल नंबर हैविंग ओनली टू डिस्टिंक्ट आप समझते हैं, डिफरेंट, अलग अलग, नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो 2 अलग अलग फैक्टर होंगे उस नंबर के, एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा। तो कोई नेचुरल नंबर अगर ऐसा है जिसके 2 अलग अलग फैक्टर हैं, नेमली 1 और वो नंबर खुद इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है बेटा ध्यान रखने वाली, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 कैन नॉट बी प्राइम फैक्टर। जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है 1, वो कभी भी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी बताया कि प्राइम फैक्टर होने के लिए उसके जो फैक्टर हैं गिवन नंबर के, वो 2 डिस्टिंक्ट होने चाहिए फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट अलग अलग होने चाहिए, है ना। एक वो खुद होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, फैक्टर ऑफ 1 कितने होते हैं, 1 अपने आप का फैक्टर है, उसके अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, तो सिंगल फैक्टर आया। जब सिंगल फैक्टर आया तो डिस्टिंक्ट होने का मतलब ही नहीं होता है ना। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इटसेल्फ जो 1 है वो फैक्टर से अपने का खुद का, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिंगल फैक्टर आ रहा है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 कैन नॉट बी प्राइम नंबर बिकॉज इट्स फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट डिस्टिंक्ट। उसके जो फैक्टर हैं 1 के, एक तो 1 है ना, 1 के अलावा कोई और है नहीं, तो इसलिए डिस्टिंक्ट हुए नहीं। जब डिस्टिंक्ट नहीं हुए तो स्मॉलेस्ट नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे 1 को। तो सबसे छोटा हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया हमारा 2। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर। और 2 एक ऐसा इवन नंबर है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है जो प्राइम भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बातें ध्यान रखने की हैं, ठीक है। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। और ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर, एक तो वो खुद हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। इन 2 के अलावा अगर कोई और फैक्टर्स आते हैं तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, हम उनको कंपोजिट नंबर कहेंगे, है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कंपोजिट और प्राइम नंबर्स का। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, देख लीजिए यहाँ प्राइम नंबर्स के बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 के फैक्टर्स केवल 2 फैक्टर आए, 1 एंड 2, 3 1 एंड 3, 11 1 11, 7 17 और 1 और 17। तो ये तो हमारे केवल 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। आप देख लीजिए 4 का, तो 4 के फैक्टर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, 3 फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 6 के भी 1 2 3 है ना, और 6 आएंगे। 6 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना। आप देख लीजिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 9 के अगर फैक्टर निकालें हम तो 139 आएंगे। 15 के अगर फैक्टर फाइंड आउट करें तो 135 15 आ जाएंगे। तो हर एक के फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे कंपोजिट, और जिसके 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर्स हो। नाउ वी डिस्कस ऑन कंसेक्टिव नंबर्स। बेटा कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। द नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 1 आर कॉल्ड कंसेक्टिव नंबर्स सच एज 1 2 3 4 5 एसेट्रा। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनके बीच में अगर 1 1 का डिफरेंस है तो वो कंसेक्टिव नंबर कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 इनके बीच में हमारा क्या है, 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच में 1 2 3
वन 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 का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 एसेट्रा, तो ये क्या हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। बीच का नंबर भी हो सकते हैं, मान लीजिए मैं आपसे 15 से स्टार्ट करता हूँ, 15 16 17 18, तो ये लगातार हैं। तो जो लगातार नंबर्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, उनका बीच में 1 1 का डिफरेंस होता है। अल्टरनेट नंबर की बात करें तो उनमें 2 2 का डिफरेंस होता है। द नंबर्स विच डिफर बाय 2, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, और कॉल्ड अल्टरनेट नंबर। जैसे 1 3 5 7 ले लीजिएगा, 2 4 6 8 इस तरह से ले लीजिएगा, तो इनके बीच में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये अल्टरनेट नंबर कहलाते हैं। ट्विन प्राइम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, कॉल्ड ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल किस है? 3 5 2 का डिफरेंस है, 5 7 लेकिन एक साथ आने चाहिए, है ना, तो अल्टरनेट होने चाहिए, ठीक है। 11 13 17 19 एसेट्रा। दस बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर्स देयर लाइज ओनली वन कंपोजिट नंबर, और ट्विन प्राइम के बीच में जो एक नंबर आएगा वो क्या होगा, हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 3 5 हमने बताया था, तो इसके बीच में आएगा 4, तो 4 कंपोजिट होता है, इसके फैक्टर होते हैं 1 2 4, तो वो कंपोजिट हो गया। ऐसे ही 5 7 हमने एक नंबर लिया था अभी, ये 5 7, तो इसके बीच में 6 आता है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6, है ना, तो ये कंपोजिट नंबर होता है। तो किसी भी ट्विन प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर जरूर होता है। प्राइम ट्रिपलेट की बात करें तो बेटा प्राइम ट्रिपलेट देख लीजिएगा, एक ग्रुप ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर्स जो हैं कंसेक्यूटिव अगर हों और उनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। ए ग्रुप ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। और ऐसा केवल एक ही नंबर है 3 5 7 ग्रुप का, ठीक है। तो ये कौन सा एक ग्रुप है? 3 5 7 सिंगल ऐसा ग्रुप है जो प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। नाउ वी डिस्कस परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? व्हाट इज परफेक्ट नंबर? ए नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर्स को हम ऐड करें केवल उसके खुद के अलावा, ठीक है, समझ लीजिएगा, एक ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर वही नंबर मिल जाए, लेकिन उसको खुद को ऐड नहीं करना, एक्सेप्ट इटसेल्फ। जितने भी फैक्टर होंगे उन सब फैक्टर्स को ऐड करने पे अगर वो नंबर मिल जाए तो वो एक परफेक्ट नंबर होता है। जैसे आपको एग्जांपल हम दे देते हैं बेटा, फैक्टर्स ऑफ 21 कितने हो जाएंगे? 1 2 4 7 1 2 4 7 14 और 28, लेकिन हम 28 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम 28 को हटाकर 1 2 4 7 14 को ऐड करें, सम ऑफ फैक्टर्स निकालें अदर देन 28, तो हमारे पास कितना आता है? 28। तो 28 क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। को प्राइम्स के बारे में बात करें तो को प्राइम्स जो होते हैं, 2 नेचुरल नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। को प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, कॉल्ड को प्राइम्स। द नेचुरल नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। कोई से 2 नंबर नेचुरल ऐसे हों जिनमें 1 के अलावा दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो को प्राइम कहलाएंगे। जैसे 4 और 9, 4 9 में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कॉमन फैक्टर निकाल सकें। 11 15 का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, 4 9 का भी कोई 1 के अलावा फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ राइट करके दिखा देता हूँ, 4 को लिखते हैं 1 इंटू 4 या 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है केवल हमारे पास ओनली 1। ऐसे यहाँ पर 15 को 1 इंटू 15 लिख सकते हैं या 1 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो कॉमन फैक्टर आया केवल 1। तो ओनली कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाए। तो चलिए बेटा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स के फैक्टर्स यहाँ पर राइट करने हैं। 36 का फैक्टर राइट करना है हमें। फैक्टर ऑफ 36 हो जाते हैं, 1 की टेबल में आएगा 1, है ना, 2 3 4, है ना, उसके बाद 6 के बाद 12, फिर 18 और 36, इन सब की टेबल में आएगा। 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 6 12 18 और 36 की टेबल में आ जाएगा। अब 27 का हमें फाइंड करना होगा, तो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल नहीं आएगा, 3 आएगा, है ना, 3 की टेबल में आ जाता है, 9 की टेबल में आएगा, और उसके बाद कोई 27 के अलावा किसी की टेबल में ये नहीं आता है। 50 का करें तो 1, ठीक है, 2 1 2, उसके बाद
5 के टेबल में आता है ना। 5 के बाद 10 के टेबल में आता है, 10 के बाद कितनी टेबल में आएगा, है ना, 25 के टेबल में आएगा, और उसके बाद 50 के टेबल में आएगा। तो ये फैक्टर्स हमारे बन जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसी क्वेश्चन के बेस पर कुछ आगे क्वेश्चंस में आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, यूज द लिस्ट यू मेड इन द क्वेश्चन नंबर 1, राइट आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर। ये नंबर्स के पेयर दे रखे हैं आपको, इसके आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले फैक्टर हमें उसी तरह कर लेने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए। चाहे तो आप वहाँ से 1 से देखकर सीधा सीधा देख लीजिएगा कौन कौन से फैक्टर हैं, उनमें जो कॉमन है उनको राइट आउट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं 30 के फैक्टर्स राइट करने वाला हूँ सबसे पहले। तो 30 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे पास 1 2 3 5 6 10 15 और 30। और 36 के हमारे पास जो फैक्टर थे 1, ठीक है, 2 3 4 6 9 18 और 36। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं 1 2 3 6। तो जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 3 6। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक 27 वाला मैं और कर देता हूँ, उसके बाद सी और डी पार्ट आप खुद कर लेंगे बेटा। तो देख लीजिए पहले 27 का राइट कर लेंगे आप। 27 के फैक्टर 1 3 9 और उसके बाद 27, क्लियर। इसके बाद 30 के राइट करने हैं, 30 वाले 1 2 3 5 6 10 15 और 15 के बाद 30। कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ गया, 3 आ गया और कोई फैक्टर नहीं मिला, है ना। तो बस सिंपल है, इसको क्या लिख देंगे आप, इसके कॉमन फैक्टर आप लिख देंगे 1 और 3। तो सिमिलरली आप 50 एंड 30 का फाइंड आउट कर लेंगे, 50 और 27 का भी फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं जो ये पार्ट 4 दे रखे हैं, 6 10 25 35। तो बेटा करना क्या है, मल्टीपल्स आपको पता है, हमने बताया था आपको 1 से 2 से 3 से काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। सीधा सीधा टेबल लिख देंगे आप। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 1 से आप 1 2 3 4 से डिवाइड करते चले आएंगे, है ना। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, है ना। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 60। तो ये फर्स्ट 10 मल्टीपल हो जाएंगे। तो सिमिलरली आप कौन कौन से कर लेंगे, इसका पार्ट आप 1 से 2 से 3 से 4 से आगे 10 से मल्टीप्लाई करके आप इन सब का फाइंड आउट कर लीजिएगा, बी पार्ट का, सी पार्ट का और 35 का, ठीक है। आई होप इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, चलिए थैंक यू।